करें लोग का। मोबाइल और लैपटॉप से चिपके रहने की समस्या से क्या आप भी परेशान हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। मेरे हस्बैंड अचानक से एक 3x3 का क्यूब लेकर आ गए, पर बच्चों ने तो उसे देखा तक नहीं, क्योंकि बच्चों का ध्यान मोबाइल और लैपटॉप से हटे तब ना। हम बच्चों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने इस क्यूब को सॉल्व करने की सोची और सीखने के बाद मैंने इसे बच्चों को सिखाया। देखो बच्चों, मैं क्या लाई। क्या मम्मा? क्या यार बड़ी मम्मा? देखो कितना बढ़िया, ये इसे सॉल्व करते हैं। बड़ी मम्मा, मैंने तो बहुत बार सॉल्व करके देख लिया है, ये होता ही नहीं है, तो सॉल्व हुआ ही नहीं। जब मैं सिखाऊंगी ना तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बंद करो इसको। चलो, एक तुम लो और एक हम लेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये वाइट, इसको स्क्रैम्बल करो। मामा, आपको आता है? आपको आता है? बिल्कुल। आपने कहाँ से सीखा? यूट्यूब से। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चों को इतना इंटरेस्ट आया कि वो अपने लैपटॉप और मोबाइल को भूल गए और इस क्यूब को सॉल्व करने में लग गए। ऐसा नहीं है कि हमने एक 3x3 के क्यूब्स को सॉल्व कर लिया तो हो गया। मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्यूब्स भी आते हैं। एक बार बच्चों का इंटरेस्ट जाग गया तो वो खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों का माइंड शार्प होता है। और हमारा मेन मकसद था बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करना, जो कि हमने कर लिया। कितनी जल्दी हो भी गया। ये देखा, मम्मा ने सिखाया। क्या तो मुझे भी सिखा देगी? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे भी इसे सॉल्व करना नहीं आता था, इसलिए मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया। ढेरों वीडियोस अवेलेबल हैं, पर फिर भी इस क्यूब के पजल को सॉल्व करते करते मेरा माइंड ही पजल हो गया, क्योंकि ये इतना इजी नहीं था। इसलिए मैंने सभी का कंक्लूजन निकालकर जो ट्रिक अपनाई, उसके लिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस मेरे वीडियो को देखने के बाद बच्चे बड़े सभी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निकल चीजों के मामले में आजकल बच्चे पैदा होते ही इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि ये सब चीजें बच्चे मम्मी पापा को सिखाते हैं। पर मैं कहना चाहूंगी कि इस बार मेरे वीडियो को देखने के बाद सभी लेडीज इस क्यूब को सॉल्व करना सीखें और अपने फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों को सिखाएं। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह के 3x3 के रूबिक क्यूब्स आते हैं। मोस्टली क्यूब में व्हाइट के अपोजिट येलो कलर ही होता है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ सॉल्व करना बता रही हूँ। सो अगर आप सीख रहे हो तो इस बात को ध्यान में रखकर ही क्यूब खरीदें। अब जैसे इस वाले क्यूब में व्हाइट के अपोजिट ग्रीन कलर है, सीखने के लिए इस तरह का ना लें। एक बार सॉल्व करना आ जाएगा तब कोई भी कलर किसी भी डायरेक्शन में हो फर्क नहीं पड़ता। ये स्टिकर वाला क्यूब है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ये स्मूथ भी नहीं चलता और इसके स्टिकर्स भी निकल जाते हैं, इसलिए इसे ना लें। बल्कि इस तरह के विदाउट स्टिकर क्यूब भी उपयुक्त होते हैं। अब सॉल्व करने से पहले एक बार इसे समझ लेते हैं। कभी भी सेंटर पीस अपनी जगह से नहीं हिलता है। व्हाइट, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, कोई भी साइड का सेंटर पीस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसके अगल बगल के सभी मूव करेंगे, बट सेंटर पीस नहीं करेगा। उसी तरह से ये पीस है एज पीस। इसमें हमेशा 2 कलर्स होते हैं, ये हमेशा ही मिड में रहेगा, यानी कि 2 कलर के 2 कॉर्नर के बीच में। ये 2 कलर का पीस अपनी डायरेक्शन, पोजीशन सब चेंज करेगा, बट रहेगा हमेशा सेंटर पीस के राइट, लेफ्ट या अप डाउन में। अब बात करते हैं कॉर्नर की। ये पीस 3 कलर से मिलकर बना है। ये भी अपनी पोजीशन, डायरेक्शन चेंज करेगा, बट रहेगा हमेशा कॉर्नर पर ही। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर का पीस घूमते फिरते हुए मिड में आ जाएगा या सेंटर में, वो हमेशा कॉर्नर में ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स चलती हैं, तो उसे भी समझ लेते हैं। आर यानी राइट साइड,
यानी राइट साइड की लेयर घुमानी है, L यानी लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट लेयर घुमानी है, U मतलब अपर लेयर घुमानी है, D मतलब डाउन वाली लेयर घुमानी है। इसको लोअर लेयर से भी समझ सकते हैं, बट L को हमने लेफ्ट माना है इसलिए इसको L ना मानकर हम डाउन मान रहे हैं। अब ये है F यानी फ्रंट फेस, मतलब पीछे की 2 लेयर छोड़कर हमें अपने सामने वाली लेयर को मूव करना है इस तरह से। अब जान लें कि इसे हाथों में होल्ड कैसे करना है। मैं इसे 2 साइड से बनाती हूँ, व्हाइट की साइड से या फिर येलो की साइड से। इसलिए अगर व्हाइट की साइड से बना रहे हैं तो व्हाइट की साइड हमेशा ऊपर रहेगी और येलो की साइड से बना रहे हैं तो येलो की साइड ऊपर रहेगी। पूरा क्यूब लेफ्ट राइट घूमेगा बट ऊपर की साइड से रोटेट नहीं करेंगे, मतलब येलो और व्हाइट के अलावा कोई भी कलर ऊपर नीचे नहीं आएगा। अब हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे। सॉल्व करते समय हर बार डायरेक्शन अलग होती है इसलिए सिचुएशन भी चेंज होती रहती है। सो मैं जहाँ भी कुछ भी कंफ्यूजन के चांसेस होंगे वहाँ तीनों से बताऊंगी। अब हम किसी भी एक कलर को मेन मानकर उसे सॉल्व करेंगे। मैं व्हाइट को मेन मान रही हूँ इसलिए मैंने मार्कर से व्हाइट पर आपकी सुविधा के लिए एक डिजाइन बना ली है। अब मैंने क्यूब को व्हाइट के ऑपोजिट पलटकर येलो की साइड कर लिया है। अब हम येलो सेंटर पीस पर व्हाइट का प्लस बनाएंगे। अब हम एक साइड की लेयर में देखेंगे कि कोई व्हाइट का एच पीस है क्या, जो कि हमेशा हमें मिड में ही मिलेगा, मिड में। अब ये देखिए, ये व्हाइट ऑलरेडी सही पोजीशन पर है। अब हम प्लस में बनाने के लिए 3 साइड व्हाइट को लाना है। कॉर्नर से हमें कोई मतलब नहीं है, कॉर्नर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चारों मिड यानी प्लस के पीस को देखना है। इस लेयर में व्हाइट एच पीस नहीं है। इस लेयर में है, इसे हम सिंपली ऊपर करेंगे और ये सही पोजीशन पर आ गया। अब इस वाले के में साइड लेयर में नहीं बल्कि सामने की फेसिंग पर है। इसे ऊपर का प्लस बनाने के लिए हम घुमाकर इसे सबसे पहले नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब हम इसे नीचे की साइड से राइट में ले जाएंगे, नीचे से अपने राइट हैंड साइड में घुमा देंगे यहां। हम लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं पर सीखने के लिए हमेशा एक साइड से ही समझेंगे। अब ऊपर के येलो सेंटर पीस वाली बीच की लेयर को हम नीचे की साइड घुमाएंगे। अब सिर्फ बीच की लेयर को घुमाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अब लेफ्ट की लेयर को बिना हिलाए बीच वाली और राइट साइड वाली लेयर को नीचे घुमाना है। अब राइट को वापस ऊपर कर देना है। इस तरह से हमने बीच की लेयर को नीचे की साइड में घुमाया है। अब राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में जो व्हाइट पीस है उसे अपनी साइड लाने के लिए नीचे की लेयर को अपनी साइड घुमा देंगे और येलो के सेंटर पीस वाली लेयर को वापस ऊपर की साइड कर देंगे। अब 3 व्हाइट पीस ऊपर की साइड आ गए हैं। अब देखिए, इसमें व्हाइट यहाँ सामने है, फिर वही करेंगे, इसे घुमा के नीचे की साइड लाएंगे। ये घुमाया, अब इसे हम फिर से राइट हैंड साइड कर देंगे इस तरह से। फिर से येलो के सेंटर पीस वाली लेयर को हम नीचे करेंगे। लास्ट वाली लेयर को राइट से घुमाकर फ्रंट में ले आएंगे और बीच वाली लेयर को जो नीचे की साइड किया था वापस ऊपर कर देंगे। ये देखिए, व्हाइट के चारों पीस येलो के साथ प्लस बना रहे हैं, पर अभी ये कंप्लीट नहीं है। जब तक साइड के सेंटर पीस से व्हाइट का एच पीस मैच नहीं करेगा तब तक। इसके लिए बहुत ही सिंपल है,
अब हम ऊपर की फर्स्ट लेयर को बिल्कुल मूव नहीं करेंगे और नीचे की दोनों लेयर को घुमाकर हम ऊपर की लेयर के एज यानी मिड वाले पीस को मैच करेंगे। देखिए अभी भी मैच नहीं हुआ। अब ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है। अब हम इसे 2 बार फ्रंट लेयर को टर्न करके नीचे की साइड में ले आएंगे। अब फिर से व्हाइट के एच पीस के ब्लू कलर से साइड सेंटर पीस मैच किया हमने, ये ऑलरेडी मैच है, तो इसे भी हम 2 बार घुमाकर नीचे की साइड ले आएंगे। अब रेड भी मैच है, इसे भी 2 बार घुमाकर नीचे कर देंगे। ग्रीन को भी इसी तरह करेंगे। अगर मैच ना हो तो जैसे हमने ऑरेंज को साइड सेंटर पीस से मैच करने के लिए घुमाया था वैसे ही करेंगे। अब क्यूब को हम पलट देंगे, मतलब वापस हम व्हाइट की तरफ ले आएंगे। ये देखिए हमारा व्हाइट का प्लस बन गया है ना। हो सकता है किसी कॉर्नर पर भी व्हाइट आ जाए, पर उसे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपने प्लस से मतलब है। अपने साइड पीसेस से मैच करता हुआ अब व्हाइट का प्लस परफेक्ट बना है। अब हमें बनाना है व्हाइट का कॉर्नर। कॉर्नर हमेशा कॉर्नर पर ही मिलेगा, चाहे वो ऊपर की लेयर के कॉर्नर पर हो या नीचे की लेयर के कॉर्नर पर। अब नीचे की लेयर में ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिसमें व्हाइट हो, नीचे की लेयर में ढूंढेंगे हम। अब ये देखिए इसमें व्हाइट है। इसमें कौन से 3 कलर हैं? ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। कॉर्नर के पीस में वही कलर होना चाहिए जो आइट साइड के सेंटर पीस में है। यहाँ आइट साइड के सेंटर में ग्रीन है और रेड है, पर जो कॉर्नर पीस है उसमें ब्लू और ऑरेंज है। अब हम एक बार इसे घुमा कर देखते हैं। ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसे एक बार हम फिर से घुमा के देखते हैं। सिर्फ नीचे वाली लेयर को घुमा रहे हैं हम। यहां भी कॉर्नर में हमारे पास ब्लू तो है बट रेड नहीं है सेंटर पीस का, इसलिए हम इसे एक बार और घुमाएंगे। अब देखिए आइट साइड के सेंटर पीस से ये कॉर्नर मैच हो गया। इसमें ब्लू भी है, ऑरेंज भी है और व्हाइट तो है ही। अब व्हाइट है इसलिए इस कॉर्नर को ऊपर की साइड फिट होना चाहिए। अब जहां ये कॉर्नर फिट करना है उसके ठीक नीचे हम उस मैचिंग कॉर्नर को ले आए हैं जो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। अब नीचे के कॉर्नर को ऊपर वाली कॉर्नर पर फिट करने के लिए, वो भी सही फेसिंग में, तो उसके लिए हम ये ट्रिक अपनाएंगे, ये वाली। जिसे हम 4 काउंट में करेंगे। 1, R मतलब राइट नीचे, D मतलब डाउन, लेफ्ट साइड, R अप एंड D राइट साइड। देखा हमारा परफेक्ट कॉर्नर फिट हो गया है। अब हम फिर से नीचे वाली लेयर में ऐसा कॉर्नर ढूंढेंगे जिसमें व्हाइट कलर हो। अब ये इसमें व्हाइट के साथ रेड और ग्रीन है। आइट साइड में ग्रीन तो है बट रेड नहीं है, इसलिए इसे हम नीचे वाली लेयर को एक बार और रोटेट करेंगे। हाँ, अब इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है
और वाइट तो है ही, इसलिए ये सही है। इस कॉर्नर में आइट साइड के दोनों कलर्स हैं जहां ये कॉर्नर फिट करना है, उसके ठीक नीचे वाले में हम ले आए हैं और फिर यही 4 स्टेप करेंगे। अगर पहले 4 स्टेप में कॉर्नर फिट ना हो तो यही 4 स्टेप तब तक दोहराएंगे जब तक कॉर्नर परफेक्ट फिट ना हो जाए। अगर कई बार करने पर भी आपका कॉर्नर फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने कॉर्नर आइट साइड के सेंटर पीस से सही मैच नहीं किया है। अगर सही मैच करेंगे तो एक बार में फिट हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 स्टेप वाली ट्रिक से चारों कॉर्नर मैच कर लेंगे। कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है कि ऊपर व्हाइट तो टॉप पे आ जाता है मगर आइट साइड वाले में सेंटर पीस से वो मैच नहीं करता। अब ऊपर व्हाइट आ जाता है तो हमें ये लगता है कि वो हमारा परफेक्ट जगह पे फिट हो गया है, बट वहीं पे हमारी गलती होती है, इसलिए उसको हम नीचे लाना ही पड़ेगा। तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो पीस हम ढूंढेंगे और इसको हम ऊपर फिट कर देंगे। जब तक हम ऊपर वाले पीस को अपनी जगह से चेंज नहीं करेंगे, हमारा सही कॉर्नर उस जगह पे फिट नहीं होगा। ये देखिए, एक स्टेप किया और हमारा ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, जो कि सेंटर पीस से मैच कर रही है। बहुत इजीली बन जाती है, बच्चों को भी इसे बनाने में बहुत मजा आता है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद अब हमने क्यूब को उल्टा कर दिया है, यानी कि व्हाइट नीचे और येलो ऊपर, क्योंकि अब हमें बनानी है सेकेंड लेयर, यानी सेंटर पीस के आइट साइड वाले एच पीस को परफेक्ट मैच करना है। इसके लिए हमें टॉप लेयर यानी ऊपर की लेयर के प्लस पीस में एच पीस में ऐसा पीस ढूंढना है जिसमें येलो कलर ना हो। देखिए, एक इत्तेफाक है कि इसमें चारों एच पीस में किसी में भी येलो कलर नहीं है। ये बहुत कम होता है बट इसमें नहीं है। अब जैसे इसमें रेड पीस, रेड है और ब्लू है, तो सबसे पहले हम रेड को टर्न करके सेंटर पीस से मैच कर देंगे। ये मैच हो गया। अब रेड के ऊपर कौन सा कलर है? ब्लू। तो ब्लू किधर साइड है? लेफ्ट साइड है या राइट साइड? ब्लू हमारे लेफ्ट साइड है। यानी अब हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे इसके लिए। अब जैसे ऊपर वाला ब्लू पीस हमारा लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट वाला नियम चलेगा, और अगर राइट साइड है तो राइट वाला नियम चलेगा। सो अब हम लेफ्ट के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। यू यानी राइट, एल अप, यू लेफ्ट, एल डाउन, यू फिर से लेफ्ट, फ्रंट फेस राइट साइड घुमाएंगे, फिर से यू राइट एंड फ्रंट फेस लेफ्ट साइड घुमाएंगे। ये हमारा रेड और ब्लू पीस ऊपर की लेयर में था, वो अब सेकंड लेयर में सही फिट हो गया। बस अब हमें यही करना है, चारों तरफ के एच पीस को सही करना है। इसलिए ये 4 बार यही ट्रिक फॉलो करनी है। टॉप लेयर में जिसमें एच पीस में येलो ना हो उसे ही सेंटर पीस से मैच करेंगे। अब ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, इसके ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज हमारे क्यूब में राइट साइड है, तो राइट साइड वाली ट्रिक चल रही है। देखिए आ गया ना, देखा ऑरेंज ग्रीन एच पीस ऊपर से हटकर यहाँ सेकेंड लेयर में फिट हो गया। बस इसी तरह हम 2 बार और करेंगे। इसमें ये देखो ऑरेंज और ब्लू है तो ये हमारा चलेगा,
तो हम क्या करेंगे फिर, और ब्लू को ब्लू से मैच करेंगे सेंटर पीस से। तो हमने इसको घुमाया, अब ब्लू हमारा ब्लू के सेंटर पीस से मैच हो गया। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा कौन सा कलर, ऑरेंज। ऑरेंज का है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा नियम चलेगा, इधर वाला। लेफ्ट साइड ऑरेंज है, इसलिए हमारा लेफ्ट साइड वाला नियम चलेगा। यस। तो ठीक है, फिर से वही करेंगे। इसको हमने इधर घुमाया, एल को हमने ऊपर किया, अपर को हमने नीचे किया, एल को नीचे किया, अब ऐसे किया, एफ को हमने ऐसे घुमाया, अप को हमने। दोस्तों अभी जरूर लग रहा होगा कि हम हर बार देखकर बनाएंगे क्या? जी नहीं, प्रैक्टिस करते करते हमें धीरे धीरे सभी ट्रिक्स याद हो जाएगी, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस उसके बाद तो हम कलर देखकर ही समझ लेंगे कि किस कलर को हम कैसे घुमाएंगे कि वहाँ आ जाएगा। मैं भी कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो ट्रिक फॉलो करती हूँ उससे ये क्यूब इजीली सॉल्व होता ही है। बल्कि मेरी बेटी पूर्वी तो बहुत ही फास्ट करने लगी है, अब वो सबको सिखाती रहती है, उसको बहुत मजा आने लगा है। बच्चों को इतना मजा आने लगा है कि अब सोते जागते उनके हाथों में मोबाइल के बजाय ये क्यूब ही रहता है। पूर्वी को तो क्यूब के बाद पिरामिड सॉल्व करना भी आने लगा है। इतना इंटरेस्ट आने लगा कि रिकॉर्डिंग करते समय मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे थे। कभी कभी सेकेंड लेयर सॉल्व करते समय एक सिचुएशन ये भी बनती है कि ऊपर की लेयर के एज पीस में सभी में येलो है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए बीच वाली लेयर का जो एज पीस हमें बनाना है उसे अपने सामने राइट साइड पर रखेंगे, जैसे सेंटर पीस ऑरेंज के बगल में है और रेड हमारे राइट साइड में है। तो सेंटर पीस के ऊपर कोई भी कलर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। चाहे तो हम घुमाकर सेंटर पीस से मैच भी कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ मतलब है सेंटर पीस के राइट वाले पीस से। अब राइट वाली ट्रिक अपनाएंगे। और हमारा इसी तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। इस सिचुएशन में कई स्टेप में मिडिल लेयर बनती है, एक बार आ जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जब मैथ साइंस के बड़े बड़े फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो ये क्या बड़ी चीज है। बस इसी तरह से हमारी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमारी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाएगी। तब हम बनाएंगे टॉप लेयर में सेंटर पीस के येलो का प्लस। इसमें हर बार क्यूब में येलो की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसलिए कभी व्हाइट, सबसे पहले व्हाइट नीचे और येलो ऊपर रखेंगे। और ऐसा है तो येलो की एक लाइन हमारी तरफ, एक लाइन राइट साइड रहेगी। इस तरह से रखने के बाद हम ये ट्रिक अपनाएंगे। फ्रंट फेस राइट, राइट लेयर अप, अपर लेयर लेफ्ट, राइट लेयर नीचे, फिर अपर लेयर राइट एंड फ्रंट फेस लेफ्ट साइड रोटेट होगी। इस तरह हमें इस तरह की एक लाइन मिलेगी जिसे हमें अपने साइड में हॉरिजॉन्टल रखकर फिर से यही ट्रिक लगाएंगे। हमें कॉर्नर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ येलो के प्लस यानी सेंटर और मिडिल एज से मतलब है। इस तरह से हमारा दूसरी बार में येलो का प्लस बन जाएगा। ये देखिए बन गया ना प्लस। अब इस वाले में ऑलरेडी येलो की लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल रखकर ये ट्रिक फॉलो करेंगे। इस बार में एक बार में ही येलो का प्लस बन जाएगा। इस बन गया। अब इस वाले में भी वही एक लाइन हमारी तरफ से रखेंगे और एक राइट साइड रखकर दो बार में ये प्लस बन जाएगा। कभी कभी ऊपर के साइड में ये एक या दो येलो कलर के पीस ही हों तो 3 बार में ये प्लस बनेगा। इस तरह से हमारे तीनों में येलो का प्लस बन गया है। कॉर्नर पर हमारा येलो है या कोई भी कलर हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब येलो का प्लस तो बन गया है, बट ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइड के सेंटर पीस से मैच नहीं कर रहा है।
जैसे हमने व्हाइट का प्लस बनाते समय साइड के सेंटर पीस से मैच किया था ना, उसी तरह से इसे भी करना है। इसलिए पहले हम घुमाकर इसे देखेंगे कि कोई दो अगल बगल के पीस मैच हो रहे हैं क्या। एक बार घुमाने पर दो पीस सेंटर पीस से मैच हो गए। तो अब हम एक मैच पीस को बैक साइड और एक मैच पीस को राइट साइड रखेंगे और ये वाली ट्रिक फॉलो करेंगे। ये देखिए हमारे चारों पीस मैच हो गए। अब इस वाले में चारों पीस एक बार घुमाने में ही मैच हो गए, इसलिए हमें ये ट्रिक नहीं अपनानी है। सभी अब इस वाले में एक बार घुमाया तो दो अपोजिट साइड के पीसेस मैच हो गए। तो इसमें हम एक मैच पीस को राइट और एक को लेफ्ट में रखकर ये ट्रिक फॉलो करेंगे। एक राइट और एक लेफ्ट रख के। अब ये ट्रिक अपनाई। अब हम इसको दो बार ऊपर घुमाना पड़ेगा। एक बार घुमाया नहीं मैच हुआ। अब ये फिर से घुमा के देखते हैं। अभी देखिए इसमें रेड और ब्लू अगल बगल के दो मैच हो गए। फिर इसे एक को बैक साइड रखेंगे और एक को राइट साइड रखकर फिर से ये ट्रिक अपनाएंगे और इस बार ये परफेक्ट चारों प्लस बन जाएंगे। जब हमारा एक बैक साइड और एक राइट साइड बन जाएगा, उसके बाद अगर हम ये वाली ट्रिक एक बार बनाएंगे तो हमारा आराम से प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद बनाना है हमें कॉर्नर। इसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर की लेयर में ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना है जो सही हो, यानी वो जिस जगह पर बैठा है उसके ऊपर और राइट साइड के तीनों कलर उसमें हों। जैसे इसमें ब्लू है, रेड नहीं है। इस वाले में ब्लू है मगर रेड नहीं है। इस वाले में ऑरेंज तो है मगर ग्रीन नहीं है। इसमें ब्लू भी नहीं है और रेड भी नहीं है अगल बगल में। तो ये वाला कॉर्नर सही है। इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है और ऊपर का येलो तो है ही, यानी कि ये कलर परफेक्ट है, बट फेसिंग सही नहीं है। इसलिए इसका हमें सबसे पहले चारों कलर मैच करने हैं, चारों कॉर्नर के। अब इसके लिए हमें कॉर्नर मैच करने के लिए ये ट्रिक फॉलो करेंगे। तो उसके लिए सही वाला जो कॉर्नर है उसे हम अपनी साइड रखेंगे। जो सही कॉर्नर है उसे हम अपनी साइड रख के इस रूल को फॉलो करेंगे। ये देखिए रेड सही है, ग्रीन सही है, इस वाले में बाकी कॉर्नर सही नहीं है। तो अब हम फिर से यही ट्रिक अपनाएंगे। एक बार में मैच नहीं हुआ, इसलिए हमें इसे दोबारा से करना पड़ेगा। सेम यही ट्रिक। शुरू में आपको देख देख के बनाना पड़ेगा, मगर एक बार याद हो जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट हो गया। रेड भी है, इसमें ग्रीन भी है और येलो भी है। इस वाले में भी ब्लू कलर भी है, रेड भी है और येलो तो है ही। इसमें भी ब्लू भी है, ऑरेंज भी है और वाइट येलो भी है। ग्रीन है
ऑरेंज है और ये येलो है, यानी कि अब हमारे चारों कॉर्नर सही हो गए हैं। भले ही फेसिंग सही नहीं है मगर कॉर्नर सही जगह पे फिट हैं। अब याद है ना हमने व्हाइट कलर का कॉर्नर कैसे बनाया था? बस वही हम येलो का कॉर्नर बनाने के लिए भी करेंगे। सिंपल 4 स्टेप वाली ट्रिक। वन, टू, 3, 4। अभी भी सही फेसिंग नहीं आई है तो फिर से यही 4 स्टेप करेंगे जब तक कि सही फेसिंग नहीं होगी। 1, 2, 3, 4 नहीं आया। 1, 2, 3, 4 अभी भी नहीं आया। 1, 2, 3, 4। ये देखिए अब परफेक्ट फेसिंग आ गई। अब हम नीचे की 2 लेयर को नहीं हिलाएंगे और ऊपर की लेयर को राइट साइड घुमाएंगे एक बार, तो सही वाला कॉर्नर पीछे चला जाएगा और दूसरा कॉर्नर सामने आ जाएगा। अब फिर से यही 4 स्टेप करेंगे। हो सकता है एक बार में ही 4 स्टेप आ जाएं, हो सकता है 6 बार में आए, पर 4 स्टेप को रिपीट करते रहना पड़ेगा अगर जब तक सही कॉर्नर मैच नहीं होगा। इस ट्रिक से कॉर्नर की फेसिंग भी जरूर सही हो जाएगी। अब ये देखिए रेड रेड से मैच हो गया, ग्रीन ग्रीन से मैच हो गया, ऊपर का येलो भी मैच हो गया। फिर से अब हम सिर्फ ऊपर वाली लेयर को एक बार टर्न करेंगे। ये अब हम फिर से वही 4 स्टेप करेंगे। 1, 2, 3, 4 नहीं हुआ। 1, 2, 3 और 4। अब ये देखिए ब्लू ब्लू से और साइड का रेड रेड से मैच हो गया। अब हम फिर से एक बार इसको टर्न कर देंगे और इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये देखिए अब बस एक बार ऊपर की लेयर को घुमाइए और ये देखिए मेरे साथ साथ आपका भी ये अमेजिंग क्यूब सॉल्व हो गया। दोस्तों एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है जिसमें 2 ऑपोजिट कॉर्नर परफेक्ट मैच होते हैं और 2 नहीं, तो उसमें बिना मैच वाला कॉर्नर अपनी तरफ रखकर यही 4 स्टेप वाली ट्रिक लगाएंगे। सही वाला कॉर्नर पीछे रहेगा और राइट साइड में, पीछे की राइट साइड में रहेगा और गलत वाला कॉर्नर हमारी तरफ। कॉर्नर मैच सही है, बस फेसिंग सही नहीं है। तो फिर से वही 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब ये कॉर्नर मैच हो गया। अब ऊपर के दोनों ब्लू ब्लू से मैच हो गए, रेड रेड से मैच हो गए, येलो से मैच हो ही रहा है। अब हम नीचे की 2 लेयर को बिल्कुल नहीं छुएंगे और हम सिर्फ ऊपर की एक बार लेयर घुमाएंगे। ये देखिए अब इसमें ऑलरेडी दोनों मैच हो रहे हैं, ब्लू ब्लू से, ऑरेंज ऑरेंज से और येलो येलो से, इसलिए हम इसे बिल्कुल नहीं छुएंगे। इसको हम एक बार और टर्न कर देंगे। हाँ अब ये वाला कॉर्नर मैच नहीं हो रहा है तो इसमें हम फिर वही चारों वाला स्टेप वाला नियम बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये देखिए अब हम एक बार ऊपर का टर्न किया और हमारा इम्पॉसिबल लगने वाला क्यूब सॉल्व हो गया। तो देखा आपने, हमारे सभी क्यूब सॉल्व हो गए हैं। सभी क्यूब सॉल्व हो गए। प्रैक्टिस से आपको सभी ट्रिक्स इजीली याद हो जाएगी, तो आप चलते फिरते कभी भी इस क्यूब को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्यों जी, है ना?
कर दिया ना मैंने इसे एकदम सिंपल। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो मेरी चैनल के लीक से बाहर था, फिर भी एक कोशिश की है और उम्मीद है इसमें भी आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और इस बार मैं 100% श्योर हूँ कि अब आपका ये क्यूब इजीली सॉल्व हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देती हूँ। स्टे ट्यून। थैंक यू।